Hello students, welcome back to my channel. As I completed in last class the Union Legislature Part 1 or Union Parliament Part 1. So today we will continue Part 2. After today's class, one more class I will need to complete this chapter because this is one of the lengthiest chapter. Anyhow, so today I will continue the speaker. The Lok Sabha completed, Lok Sabha advantages of Lok Sabha और power of Lok Sabha completed. Today speaker. खुशी की बात है आज का दिन में 7 बजे तो ये बड़ी खुशी का दिन है तो खुशी का बात है मैंने टुडे आई एम टेकिंग हियर द क्लास टुडे द यूनियन कैबिनेट इज फॉर्मिंग देयर ओके टुडे द यूनियन कैबिनेट इज फॉर्मिंग 7 बजे और वहाँ पे भी स्पीकर चुना जाएगा ओके along with the union ministers okay the speaker is elected इलेक्शन के बाद स्पीकर कैसे इलेक्टेड होते द स्पीकर इज इलेक्टेड सोन आफ्टर द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम जो नया इलेक्टेड होके लोकसभा को मेंबर जाते उन्हीं वही ये मेंबर्स उसी मेंबर से माने फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एक किसी को स्पीकर चुना जाता है ओके द स्पीकर इज इलेक्टेड सोन आफ्टर द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आज ये जो मेंबर गए हैं अभी इलेक्टेड होके उन्हीं में से किसी को स्पीकर चुना जाएगा जनरली जो रूलिंग पार्टी जिसके पास मेजोरिटी हो तो उसी पार्टी से किसी को स्पीकर चुना जाता है बिकॉज स्पीकर इज द वन ऑफ द रेस्पॉन्सिबल पर्सन वो पूरा हाउस का लोकसभा का पूरा चीज लॉ ऑर्डर डिसिप्लिन सब चीज स्पीकर मेंटेन करता है ओके तो स्पीकर का आसन बहुत माने बहुत प्रेस्टिजियस आसन होता है क्योंकि उसी का डायरेक्शन का ऊपर हाउस चलता है कभी भी वो हाउस को मुलतवी भी कर सकता है कभी बंद कर सकता है ओके और किसी को इसका निर्देश में अगर किसी को निर्देश देगा वो बाहर भी कोई मेंबर को भी वो आउट कर सकता किसी का एंट्री आउट सब चीज स्पीकर का जानकारी में होता है स्पीकर का तत्वावधान में वो सब चीज होता है तो अब स्पीकर हाउस का जैसे घर का एक मुखिया होता है ऐसे स्पीकर भी लोकसभा का मुखिया होते हेड होते हैं सो व्हाट शुड बी द स्पीकर के बारे में मैंने बताया तो पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर I am just explaining you 5, 6, 7 point. So in exam generally 2 or 3 point. 3 point if you will remember you can easily easily attend in the examination because in exam like this question comes write 3 function of the speaker. हम 5-6 point याद रख देंगे ताकि हम लोग का कोई डिफिकल्टी नहीं होगा. Okay. The first point, the speaker presides over the meeting of the house. The speaker presides over the meeting of the house. Okay. He maintains law, order and decorum of the house. He maintains law, order and decorum of the house. Second point complete. Okay. The speaker has the final say regarding the rules and procedure of the house. The speaker has the final say regarding the rules and procedure of the house. कौन से रूल में हाउस चलेगा कौन सी प्रोसीड्यूर में चलेगा फाइनल अथॉरिटी होता है स्पीकर ओके देन ऑल बिल्स passed by the house are signed by the speaker before they go to the Rajya Sabha or to the president. तब लोकसभा में एक बिल पास हो गया स्पीकर का बिना सिग्नेचर में सिग्नेचर नहीं होने पर वो राज्यसभा को नहीं जा सकता या प्रेसिडेंट का असेंट के लिए नहीं जा सकता ओके ही प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा इन केस ऑफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट डेडलॉक बिटवीन टू हाउस then a joint sitting is held in that case the speaker
That joint sitting is presided by the speaker. ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, host will preside over the joint sitting of the house. Okay, then he controls and regulates the admission of visitors, pressmen and media correspondents to the galleries of the house. वो जो गैलरी में सब बैठ के देखते हैं जब सेशन टाइम में, तो वहाँ पे क्या होता है, कौन विजिटर को एक पास लेके वहाँ जाना है, प्रेसमैन को जाना है, मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट को जाना है, ये सब बिना स्पीकर अगर ये लोगों का अलाउ नहीं करेगा, ये वहाँ एडमिसेबल है नहीं. ओके, तो अब ये हो गया स्पीकर का कंप्लीट हो गया. स्पीकर का कार्यकाल होता है 5 साल. इन माने देयर इज ऑल्सो ए डेप्यूटी स्पीकर इज इलेक्टेड इन द सेम वे. जैसे स्पीकर इलेक्टेड होता है फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस, ऐसे एक डेप्यूटी स्पीकर माने भी होता है इलेक्टेड. द स्पीकर कैन रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट इन द माने शोइंग हेल्थ ground or any other reason. In that case, he has to give his resign letter to the deputy speaker. Okay, speaker completed. खाली स्पीकर कैसे इलेक्टेड होता है, स्पीकर का फंक्शन क्या होता है, ये सबसे बेहतर इंपॉर्टेंट चीज. तो स्पीकर कंप्लीट हो गया. स्पीकर के बाद अभी आज राज्यसभा कंप्लीट कर देंगे. देन कमिंग क्लास में पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर कवर हो जाएगा, तब ये लेसन हो जाएगा. सो राज्यसभा, द राज्यसभा और द अपर हाउस और द हाउस ऑफ द स्टेट्स, हम ये चीज के बारे में जानते हैं. द 3 ऑर्गन ऑफ द पार्लियामेंट माने लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, ये चीज हम जानते हैं. लोकसभा के बारे में कंप्लीट हो चुका है. आज राज्यसभा और द अपर हाउस और द हाउस ऑफ द स्टेट्स. टोटल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर 250. ये 250 मेंबर्स से the 238 members are elected by the members of the state legislative assemblies and 12 members are nominated by the president. Those 12 members who are reputed in various spheres of life, in various fields like science, arts, literature, ये सब फील्ड में जिसका रेपुटेशन ज्यादा है उसी को, ये लोगों को प्रेसिडेंट 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है. ओके, तब राज्यसभा में बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, क्योंकि ये जो 12 नॉमिनेट होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते, वो नॉमिनेट होके जाते हैं डायरेक्टली. प्रेसिडेंट ये 12 मेंबर 12 जन को नॉमिनेट कर देते. और 238 आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली. वहाँ हम लोग खुद इलेक्ट नहीं करते, जैसे लोकसभा में हम डायरेक्ट वोटिंग करते, यहाँ डायरेक्ट वोटिंग नहीं. हम जिन्हें वोटिंग दी मैंने वोट दिए हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो एमएलए लोग, ये एमएलए लोग वोटिंग देते हैं, इसीलिए एक इनडायरेक्ट वोटिंग. ओके, सो 238 members are elected from the members of the state legislative assembly. Okay, assembly. At present, there are not 250, 245 members, out of which 233 are from the are elected by the state legislative assemblies, and 12 members have been elected, have been nominated by the president from various reputed fields. From the are nominated by the president from various reputed field like arts, science, culture, माने ये स्पोर्ट्स, ये सब रेपुटेड फील्ड से 12 जन को वो नॉमिनेट करके भेजते हैं. ओके, हाउ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड. मैंने कहा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर होते हैं, एमएल होते हैं, वो इलेक्टेड करते हैं, लेकिन कौन सी प्रोसीड्यूर में वो इलेक्टेड होते हैं. दो इट इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन इनका प्रोसीड्यूर क्या है, कौन सी प्रोसीड्यूर में वो इलेक्टेड होते हैं. द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, by the elected members of the state legislative assembly in accordance with the system of proportional representation. In accordance with the system of proportional representation
by means of a single transferable voting system. Very important. The members of the Rajya Sabha are elected by the members of the state legislative assemblies in accordance with the system of proportional representation voting system by means of a single transferable voting system. In accordance with the proportional representation by means of a single transferable voting systems. Again I repeat, the members of the Lok Sabha and Rajya Sabha are elected by members of the state legislative assemblies in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable voting system. This is very important. वो single transferable voting, हम जो voting भी देते हैं वो single transferable once दे दिए मतलब खत्म, मतलब हम एक वोट देंगे लेकिन एक बार ही देना पड़ेगा, once दे दिए मतलब वो फाइनल। तब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ये तुम लोग को मैं भी बताऊंगा। तब इनका एक वोटिंग पावर होता है। तब एरिया के अनुसार जो स्टेट में मेंबर एमएलए जाते हैं वहाँ ये एमएलए वो ये मेंबर सबका वोटिंग पावर जाता है। जैसे सिक्किम एक छोटा स्टेट है, वहाँ का एमएलए का वोटिंग पावर कम है, उड़ीसा का थोड़ा ज्यादा है। सबसे ज्यादा वोटिंग पावर होता है यूपी मेंबर की, क्योंकि यूपी में ज्यादा मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। लोक संख्या के आधार पर वो क्या होता है, इनका वोटिंग पावर होता है। उसी वोटिंग पावर का अनुसार तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिस से वो इलेक्टेड होते बाय मींस ऑफ ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ओके, ईच राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, इट इज नेवर डिसॉल्व्ड। ओके, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता, अनलाइक लोकसभा इट इज नेवर डिसॉल्व्ड। लोकसभा कभी भी डिसॉल्व हो सकता। इफ ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट लोकसभा देन इट इज बाउंड टू बी डिसॉल्व्ड। बट इन राज्यसभा केस ऑफ राज्यसभा इट इज दो इट इज ए परमानेंट हाउस, इट इज नेवर डिसॉल्व्ड। द माने द मेंबर ईच मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years। वो तो हाउस तो कांस्टेंट रहता, वो परमानेंट हाउस, लेकिन एक मेंबर का कार्यकाल होता है 6 साल। आफ्टर 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर आर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 years। 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते, फिर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते, लेकिन हाउस कांस्टेंट रहता, वो परमानेंट हाउस, और प्रत्येक मेंबर का कार्यकाल होता है 6 साल। तो राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, इट इज नेवर डिसॉल्व्ड। Each member a member is elected to the Rajya Sabha for 6 years. Each after every 2 years, 1/3 of the total member of the Rajya Sabha are retired. Okay, what are the qualification to be a member of Rajya Sabha? जैसे लोकसभा का 25 years था, यहाँ पे फर्स्ट ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव मिनिमम 30 years old. Okay. So third point, he should not be a proclaimed offender. He should not have any office of profit either in the state government or in the central government. He should not be a solvent. So those points are similar with Lok Sabha. खाली यहाँ पे खाली difference होता है, he should have minimum 30 years of age. Okay. और थोड़ा सा आज पढ़ाऊंगा advantages of the राज्यसभा। हम तो बताए लोकसभा है जो अपर हैंड ऑन राज्यसभा ओवर राज्यसभा, लोकसभा का पावर राज्यसभा से ज्यादा है, क्योंकि मनी बिल इज ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बट नॉट इन राज्यसभा। राज्यसभा हैज वर्चुअल पावर इन केस ऑफ मॉनिटरी मैटर। ऑल्सो द in case of a deadlock between two house, the will of Lok Sabha generally prevails because the strength of Lok Sabha is more than twice that of Rajya Sabha. तो लोकसभा, थर्ड पॉइंट, द एग्जीक्यूटिव्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट टू द राज्यसभा। इफ ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड अगेंस्ट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा देन द एंटायर मिनिस्ट्री इज बाउंड टू बी रिजाइन। मैंने कहा था लास्ट क्लास में, तो अब लोकसभा हमेशा पावरफुल होता है राज्यसभा से, लेकिन क्या होता है राज्यसभा का एक स्पेशल पावर कुछ भी होता है। Because first special power number 1, it is a permanent house, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता। In case of national emergency, when the Lok Sabha is dissolved,
नेशनल इमरजेंसी टाइम में लोकसभा को डिजॉल्व कर देते हैं प्रेसिडेंट, इन दैट केस इट इज द राज्यसभा ऑन हुज शोल्डर्स द ऑल पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर लेड। तो राज्यसभा का शोल्डर ऊपर सारे पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी तब गिरता है लोकसभा, क्योंकि उसी टाइम में डिजॉल्व हो जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट, द राज्यसभा कैन डिक्लेयर एनी ऑफ द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा, हम लोग का 3 प्रकार का लिस्ट होता है। एक यूनियन लिस्ट 97 सब्जेक्ट, वहां खाली यूनियन गवर्नमेंट लेजिस्लेट कर सकते हैं, और 61 सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट ना कॉन्करेंट लिस्ट। ऐसे सब यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और ये होता है एक स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ राज्यसभा, बोथ यूनियन एंड स्टेट दोनों वहां लेजिस्लेट कर सकते हैं, लेकिन स्टेट लिस्ट में खाली स्टेट लेजिस्लेट कर सकता। लेकिन अगर राज्यसभा को महसूस हुआ ये सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट हैज नेशनल इंपोर्टेंस, तब वहां लेजिस्लेट राज्यसभा कर सकता, लोकसभा नहीं। पहले राज्यसभा लेजिस्लेट इसी में को उसी का ऊपर करेगा, और 2/3 मेजोरिटी अगर पास हो गया और लोकसभा को जाएगा, वहां 2/3 मेजोरिटी पास हो गया तो प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाएगा, तब वहां पे प्रेसिडेंट के एसेंट होने के पर वो मान फाइनल पास हो जाता। ओके, द राज्यसभा कैन डिक्लेयर एनी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट टू बी ए सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट and thereby empower the parliament to legislate on the subject. The Rajya Sabha can declare any of the subject of the state list to be a subject of national interest and thereby empower the union parliament to legislate over it. Okay, लोकसभा लेजिस्लेट के लिए एम्पावर नहीं करेगा, पहले राज्यसभा एम्पावर करेगा और बिल आगत करेगा राज्यसभा। तो स्टेट लिस्ट में किसी का हक नहीं, वो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होता है वो स्टेट ही उसी में लेजिस्लेट करता है। कॉन्करेंट लिस्ट बोथ स्टेट और सेंटर दोनों लेजिस्लेट करते, बट द विल ऑफ द सेंटर इज प्रिवेल्स। सपोज एक चीज में कॉन्करेंट लिस्ट में एक सब्जेक्ट हो जिसमें स्टेट भी लेजिस्लेट किया, सेंटर भी लेजिस्लेट किया, बट द विल ऑफ सेंटर प्रिवेल्स ओवर द स्टेट। ओके, बट यूनियन लिस्ट में जो होता है, तब यूनियन लिस्ट में जितना सब्जेक्ट उसी ये सब का ऊपर खाली यूनियन गवर्नमेंट लेजिस्लेट करता। तब लेकिन स्टेट लिस्ट का ऊपर जो किसी को कोई सब्जेक्ट का ऊपर लेजिस्लेट जब किया जाता, तब इट इज ओनली द राज्यसभा नॉट द लोकसभा व्हिच थिंक्स दैट the subject in the state list has national importance, so thereby parliament should empower to make law on the particular subject. Okay, थर्ड पॉइंट, राज्यसभा का दो ज्यादा स्पेशल पावर्स ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा से ये छोटा नहीं है, इसका कुछ स्पेशल पावर होता है। तो 2 पॉइंट बता दिया। थर्ड पॉइंट, द राज्यसभा कैन ऑल्सो डिसाइड by 2/3 majority to set up a new all India service. सपोज एक न्यू ऑल इंडिया सर्विस कहाँ पे, जो पूरा इंडिया में इंडिया का लोगों के लोग बेनिफिटेड हो सकते, जैसे एक राडार स्टेशन, ओके, एक टीवी स्टेशन, ये सब बैठक मैंने कहाँ पे सेटअप होगा, दैट इज ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस। तो इसके लिए जो एक बिल आगत होता है पहले राज्यसभा में होता है, नॉट लोकसभा। ओके, बिकॉज दैट इज ऑल इंडिया सर्विस। तब राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी में वो पास हो गया, इसके बाद वो लोकसभा जाता, लोकसभा में पास होने पर ये प्रेसिडेंट के पास जाता है फाइनल एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट पास करने पर ये लॉ बन जाता है। ओके, सो टुडे आई कंप्लीटेड स्पीकर का फंक्शन, पावर, कैसे स्पीकर अपॉइंटेड होते हैं, इनके बाद इसके बारे में बताया। इसके बाद राज्यसभा के बारे में डिटेल जानकारी दिया, राज्यसभा मेंबर का क्वालिफिकेशन क्या होता है ये बताया, कैसे राज्यसभा मेंबर इलेक्टेड हुए ये बताया, स्पेशल पावर्स ऑफ द राज्यसभा ये बता दिया। तो नेक्स्ट क्लास में, और आई नीड ओनली 1 क्लास, तो डिफरेंट पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर, तो कोरम, ये जो होता है क्वेश्चन आवर, 0 आवर, ये सब चीज के बारे में हम बताएंगे एक क्लास में। देन आफ्टर दिस टॉपिक द यूनियन लेजिस्लेचर will be completed.
Okay, thank you very much. Yeah.